दोस्तों, आपका ज्ञानंतर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओशो का मानना था कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों और संगति से निर्मित होता है, और यदि उसके आसपास ऐसे लोग हों जिनकी सोच गिरी हुई हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, तो वे व्यक्ति को भीतर से कमजोर बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की बातें बार बार कहते हैं, क्योंकि गिरी हुई सोच का व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि सामने वाला मजबूत, जागरूक या स्वतंत्र बने। वह हमेशा चाहता है कि सामने वाला उसके प्रभाव में रहे, उसकी बातों से प्रभावित हो, उसके इशारों पर चले और धीरे धीरे अपनी आत्मशक्ति खो दे। ओशो कहते हैं कि ऐसे लोग 5 प्रकार की बातें बार बार दोहराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शब्द मन पर किसी भी हथियार से अधिक गहरा घाव करते हैं। पहला प्रकार है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ओशो बताते हैं कि गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति हमेशा सामने वाले के आत्मविश्वास पर हमला करता है, क्योंकि उसे भय होता है कि यदि तुम अपनी शक्ति पहचान लोगे तो वह तुम पर अपना नियंत्रण खो देगा। इसलिए वह लगातार तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम में क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं, और तुम जीवन में सफल नहीं हो सकते। वह यह बात तब भी कहता है जब तुम अच्छा कर रहे होते हो, ताकि तुम अपने ही कदमों पर संदेह करने लगो। ओशो कहते हैं कि यह वाक्य केवल एक अपमान नहीं, बल्कि एक मानसिक जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर जाता है और तुम अनजाने में उसकी कही बातों को सच मानने लगते हो। दूसरा प्रकार है, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। ओशो कहते हैं कि गिरी हुई सोच वाला मनुष्य तुम्हें निर्भर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि निर्भर व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान होता है। वह तुम्हें यह एहसास कराता है कि उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, जबकि सच इसके बिल्कुल विपरीत होता है। वह तुम्हारे मन को इतना कमजोर कर देता है कि तुम्हें लगता है कि यदि वह चला गया तो तुम्हारा जीवन टूट जाएगा। इस तरह वह तुम्हारे भीतर भय पैदा करता है, और भय में जीने वाला व्यक्ति कभी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता। तीसरी बात है, सारी गलती तुम्हारी है। ओशो कहते हैं कि गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे डर होता है कि यदि उसने अपनी भूल मानी तो उसकी छवि टूट जाएगी और वह तुम्हारे ऊपर से अपना प्रभाव खो देगा। इसलिए वह हर समस्या, हर विवाद, हर परेशानी का दोष तुम्हें देता रहता है, चाहे गलती उसकी हो या परिस्थिति की। वह जानता है कि यदि तुम बार बार दोष अपने ऊपर लेते रहोगे तो एक दिन तुम स्वयं को ही गलत मानने लगोगे, और फिर वह तुम्हें किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। चौथी बात है, मेरी बात मानोगे तो सब ठीक होगा। ओशो कहते हैं कि यह वाक्य अत्यंत खतरनाक होता है, क्योंकि यह तुम्हारे विवेक को मारने का तरीका है। गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति तुम्हें अपनी सोच से वंचित कर देता है, तुम्हें मजबूर करता है कि तुम उसकी मर्जी के अनुसार चलो और अपने निर्णयों पर भरोसा न करो। वह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम जो भी सोचते हो वह गलत है और उसके द्वारा कही गई बात ही सही है। ऐसा व्यक्ति तुम्हें धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खोने पर मजबूर कर देता है, और जब मनुष्य अपनी स्वतंत्रता खो देता है तो वह अपनी आत्मा से दूर हो जाता है। पांचवीं बात है, तुम्हें कोई और नहीं चाहेगा। ओशो कहते हैं कि यह वाक्य सबसे विषैला होता है, क्योंकि यह तुम्हें अकेलेपन के भय में धकेल देता है। गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति जानता है कि जो व्यक्ति अकेलेपन से डरता है वह किसी भी तरह का अन्याय सहन कर लेता है, लेकिन उस व्यक्ति को छोड़कर नहीं जाता। इसलिए वह बार बार यह कहकर तुम्हारा आत्मसम्मान तोड़ता है कि तुम में कोई गुण नहीं, कोई सुंदरता नहीं, कोई अच्छाई नहीं, और तुम्हें वह इसलिए चाहता है क्योंकि दुनिया में कोई और तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। यह तुम्हें मानसिक गुलामी में धकेलने का सबसे घातक तरीका है। ओशो कहते हैं कि ऐसे लोगों की बातें सुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है, उसका मन कमजोर हो जाता है, उसकी सोच दूसरों के इशारों पर निर्भर हो जाती है, और फिर वह स्वयं को भूलकर एक ऐसी जिंदगी जीने लगता है जो उसकी नहीं बल्कि किसी और की होती है। लेकिन ओशो चेतावनी देते हैं कि यदि तुम इन 5 संकेतों को पहचान लो तो तुम खुद को ऐसी मानसिक कैद से बचा सकते हो। वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जब वह किसी से प्यार करता है तो वह उसे ही सब कुछ समझ लेता है।
जब वह किसी से प्यार करता है तो वह उसे ही सब कुछ समझ लेता है। 3. जब वह किसी से प्यार करता है तो वह उसे ही सब कुछ समझ लेता है। 4. जब वह किसी से प्यार करता है तो वह उसे ही सब कुछ समझ लेता है। 5. जब वह किसी से प्यार करता है तो वह उसे ही सब कुछ समझ लेता है। तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, तुम्हें कमजोर कहे, तुम्हें निर्भर बताए, तुम्हें दोषी ठहराए या तुम्हें यह विश्वास दिलाए कि तुम अकेले कुछ नहीं हो, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी गिरी हुई सोच तुम्हारे जीवन को विषाक्त कर रही है। ऐसे व्यक्ति से दूर होना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। ओशो कहते हैं कि जीवन में किसी भी इंसान से इतना मत जुड़ो कि वह तुम्हें अपनी बातों से तोड़ सके। मनुष्य को खुद को पहचानना चाहिए, अपनी शक्ति जाननी चाहिए और यह समझना चाहिए कि उसकी कीमत किसी और के शब्द तय नहीं कर सकते। गिरी हुई सोच वाले लोग केवल एक काम करते हैं, दूसरों की रोशनी बुझाना, क्योंकि उनके भीतर खुद अंधकार भरा होता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि यदि तुम इन 5 बातों को पहचान लेते हो तो तुम समझ जाते हो कि तुम्हें अपने जीवन में किसे स्थान देना है और किसे नहीं। स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और जागरूकता वह शक्ति है जो किसी भी गिरी हुई सोच वाले व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से बाहर कर सकती है। और जब तुम अपनी चेतना में खड़े हो जाते हो, तब कोई व्यक्ति, कोई शब्द, कोई भय तुम्हारी आत्मा को कमजोर नहीं कर सकता।